हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे निफ्टी का। सबसे पहले निफ्टी का, उससे पहले उसके बाद बैंक निफ्टी का। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बाज़ार में जो तेज़ी देखी जा रही है, इसका जो मूव है, इम्पोर्टेंट टारगेट 11,330 11,330 एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। आज क्या हो सकता है, क्या वो टारगेट अचीव हो सकता है? तो एज फॉर माई व्यू आज टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड लिया है, मैं कतई नहीं बोलूँगा कि आप 315 आते 330 आते ही आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उनका एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए। उनका स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? लेकिन आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, रिस्क नहीं ले सकते हैं स्टॉप लॉस का, तो आप कहीं ना कहीं 300 के आसपास जरूर प्रॉफिट बुक करें। पोजिशनल वालों के लिए सबसे पहले मैं व्यू दूंगा। स्टॉप लॉस जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होगा, स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो होगा हमारा लगभग 11,120 का, 11,120 का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होगा अभी। और अगर बाजार में जो मेरा मानना है कि आज हम कोशिश करेंगे 11,330 का टारगेट को अचीव करने के लिए, या 300 कैश के सारे लेवल है 320 300 के ऊपर के जो भी टारगेट हैं, अगर वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो उस केस में आपका 11,190 ये स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए पोजिशनल वालों के लिए। 11,300 के ऊपर के टारगेट अचीव होते ही हम 11,190 का जो 11,120 का स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होकर के 11,190 तक आ सकता है। तो 11,190 तो स्मार्ट ट्रेडर हैं जो कि डेली कोई कंपलसरी नहीं है कि निफ्टी में ही पोजीशन बना के रखें, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में ही कैरी फॉरवर्ड लेके चलना है आगे तक, तो 11,190 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। ये रही पोजिशनल व्यू। और अभी के मूव में 11,120, अगर बाजार 11,300 नहीं आकर के यहीं से थोड़ा सा फॉल करता है, कहीं ना कहीं मुझे आज दिखता है एक लेवल 11,150 और 11,170, ये लेवल नहीं आना चाहिए। अगर ये लेवल नहीं आता है और आने वाला होगा तो 11,180 11,190 ये एक लेवल आ सकता है सुबह के टाइम में, 1 घंटे के ट्रेडिंग में। और जो भी लेवल होगा ये 190 या 170 या 152 के लेवल को छू करके बाजार 200 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो हम एक बाउंस बैक देखेंगे। और वो बाउंस बैक निफ्टी के लिए 11,300 के लेवल, 11,280 के लेवल इवनिंग तक कहीं ना कहीं मिलेंगे। बीच बीच में छोटे छोटे करे कंसोलिडेशन देखे जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि 11,190 से लेके 11,150 के बीच में आज बॉटम बना करके सुबह के 1 घंटे में 11,200 के नीचे जो भी बॉटम बनता है, दोबारा से 11,210 के ऊपर चलता है बाजार, तो 11,200 11,280 270 280 और 315 तक के मूवमेंट देखे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। मैं क्या करूंगा, मेरा पोजिशनल लेवल नीचे से जो बाइंग है, मैं 300 के आसपास जरूर प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और वेट एंड वॉच करूंगा एक छोटे से करेक्शन का, और उसके बाद बाइंग करेंगे। आज करेक्शन आएगा? नहीं, आज करेक्शन नहीं आएगा। आज इंट्राडे में सुबह के टाइम में जो भी 200 के नीचे लेवल मिलता है या ऊपर 245 चला जाता है, अगर सुबह ही चला जाता है तो क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच करना चाहिए 200 के आसपास का, वरना पोजिशनल ट्रेड को कैरी करना चाहिए 330 315 और 300 के टारगेट के लिए। और वहां पे मैं, क्योंकि मेरा पोजिशनल ट्रेड है, मीन्स अगर इंट्राडे नीचे आया तो नया पोजीशन बनाऊंगा, वरना पोजिशनल ट्रेड को 300 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और फिर से अगर 300 दोपहर तक आ जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। फिर से 240 250 के रेंज में आता है तो फिर से बाई करके फिर से ट्रेड करके फिर से 300 के आसपास
315 के आसपास बेचूंगा। 2 बार मुझे लगता है कि ऊपर अगर 200 के नीचे नहीं आता है तो 300 और 240 के बीच में मैं आज इंट्राडे पुराने ही पोजीशन को बेच करके खरीदूंगा, कोई भी नया ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर गलती से कल हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था 210 के आसपास, जो मेरा मेजर रेजिस्टेंस था और 140 का वेट कर रहा था वो नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से 170 150 के आसपास आएगा तो मैं लूंगा, वरना जो पुराना पोजीशन होल्ड है, क्योंकि मैं सारा पोजीशन एक बार में नहीं निकालता, तो उस पर्पज से मेरा जो व्यू है कि ऊपर अपना पोजीशन निफ्टी का खाली करके 300 के आसपास 310 के आसपास खाली करके 240 260 के नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अगर टाइम ट्रेडिंग आवर में बाकी है तो, और फिर से एग्जिट ऊपर के लेवल पे एग्जिट करके निकल जाऊंगा। तो 60 पॉइंट इजीली मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल 315 पे, लेकिन कल क्या हो सकता है, तो कल कहीं ना कहीं संभलने का दिन है, कल भी तेजी रहेगी लेकिन संभलने का दिन है। कल फाइनली अगर आज 330 नहीं जाता है, आज बाजार 280 और 190 के बीच में कंसोलिडेट करता है, तो फाइनली कल हम अचीव कर जाएंगे। और आज 315 के आसपास या 300 के आसपास की क्लोजिंग होती है, तो कल 440 430 भी लगा करके रिवर्सल होगा, क्योंकि 430 एक मेजर टारगेट होगा इस मूव का। 330 के बाद 440 430 एक मेजर टारगेट होगा। अगर बाजार को 11190 के नीचे नहीं जाना है तो 440 भी कल आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं जो करूंगा 330 315 पे बेचूंगा और कल 440 का वेट करूंगा इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, जिसमें 440 आता है तो मैं वहां जरूर एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा मीन्स कि अगर मेरे पास लिमिट है 5 शॉर्ट बनाने का, मीन्स कि 20% पोजीशन लूंगा शॉर्ट का, जिसका टारगेट 200 का होगा। मीन्स उस पोजिशनल मूव में 200 पॉइंट मुझे इजीली मिल सकता है। तो कल का भी मैं व्यू दे रहा हूँ, और जो लोग स्टॉप लॉस के बेसिस पे काम करना चाहते हैं उनको 440 का वेट करना चाहिए। अगर 300 के ऊपर की क्लोजिंग होती है कल 400 के आसपास आ सकता है। तो ये है व्यू। ऑप्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन इंट्राडे कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा वैसे वैसे टाइम आपका खराब होगा। तो ये है व्यू। 315 के आसपास जाए तो पुट ऑप्शन लेकर के ट्रेड करके तुरंत 10-20 पॉइंट जो भी पुट में मिले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये मेरा व्यू है। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ही तेजी ज़्यादा है, सारी दुनिया बोल रही है, और हमने बोला था कि अब बैंक निफ्टी लीड करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 22,000 के आसपास है, 22,000 के आसपास है, 21,980 के आसपास है। और इस मूव में बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ 885,900 लगभग 21,900 के आसपास है, और उसको पार कर गया तो 22,200 के आसपास, 22,200 इजीली अचीव हो सकता है। आज क्या करेगा, आज इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट, अगर किसी भी कारणवश 21,465 एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे आए तो बाई करना चाहिए, वरना ऊपर जाता है क्या करना चाहिए, नीचे एक डिप मारेगा 21,600 के आसपास जरूर डिप मारेगा, 21,600 21,500 के आसपास का बॉटम बना करके दोबारा से 21,700 के आसपास चलने लगे, तो इसमें कम से कम 200 पॉइंट की तेजी इंट्राडे ट्रेडर वाले कर सकते हैं। पोजिशनल वाले 22,000 के टारगेट के लिए वेट एंड वॉच करें, और 22,000 के आसपास अगर फर्स्ट हाफ में मिलता है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, और फिर से हम थोड़ा सा गिरावट देखेंगे 700 के आसपास आते हुए, 800 मतलब मीन्स कि 200-250 पॉइंट नीचे आता है, फिर से बाई कीजिए और फिर से इसमें तेजी देखेंगे, और फिर से जो तेजी देखेंगे 21,000 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को 22,300 तक लेके जा सकता है। 22,125 का ब्रेकआउट होते ही 22,350
55 तक लेके जा सकते हैं। 22,100 के आसपास या 22,100 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो दोबारा से 22,800 या 22,200 पॉइंट नीचे बाइंग करना चाहिए। दोबारा से अटेम्प्ट करेगा 22,120 को तोड़ते ही 22,350 22,500 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अच्छा खासा तेजी रहेगी। तो ये व्यू बैंक निफ्टी का निकल के आता है। बैंक निफ्टी इस मूव में मुझे लगता है 23,000 तक जा सकता है, लेकिन क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, वरना 21,500 और 21,324 का स्टॉप लॉस लगा करके पोजिशनल वालों के लिए होल्ड करना चाहिए। और 22,200 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाता है, उस केस में 21,800 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। तो ये रहा व्यू बैंक निफ्टी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।